मनीष सिसोदिया पर सीबीआई छापे को लेकर केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली की शिक्षा पर खबर छपी। सिसोदिया सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन साथ ही बीजेपी हमारे नेताओं पर झूठी रेड करवा रही है। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चनें बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके। सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ अब मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया के घर से रिपोर्ट कर रहे हैं नीरज आज सुबह से। नीरज, इस वक्त क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं मनीष सिसोदिया के घर से? कुछ जो विजुअल्स आपने पहले भिजवाए थे उनमें खुद मनीष सिसोदिया भी नजर आ रहे थे और उन्होंने पहले कहा था कि मैं पूरा सहयोग दूंगा। क्या उससे कनेक्टेड कोई अपडेट आ रही है? सहयोग दे रहे हैं मनीष सिसोदिया? बिल्कुल प्रीति, अभी आप देखेंगे कि ठीक सामने जो कि आप देख रहे हैं, इसी रूम में जो है तमाम जो कि सीबीआई के अधिकारी थे अभी कुछ देर पहले मौजूद थे और इसी रूम में ही जो कि मनीष सिसोदिया हैं वो भी यहाँ पर नजर आए थे। उसके बाद में वो यहाँ से चले गए, लेकिन अभी भी लगातार जो कि रेड है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। मनीष सिसोदिया से लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। जिस तरीके से नई आबकारी नीति जो कि लागू की गई उसको लेकर के भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार कैसे लागू की गई थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और जिस तरीके से जो कि करप्शन के एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर इनका क्या कहना है। तो उसी को लेकर के लगातार पूछताछ चल रही है। और मैं आपको बताऊं कि जो भी अगर सीबीआई को लग रहा है कुछ अहम दस्तावेज जो मिल रहे हैं उसको जो है वो सीज भी कर सकती है, ये जानकारी मिली है। और अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिलते हैं जिसमें जो कि आबकारी जो कि नीति है उसको लेकर के अगर कुछ मिलते हैं तो उसको भी सीज किया जाएगा, ये जानकारी है। लेकिन जिस तरीके से 21 और लोकेशन है, इसको मिला करके उन सब जगहों पर भी जो रेड है वो लगातार जारी है। वहां से भी यही सब चल रहा है कि उन लोगों से पूछताछ चल रही है और इसी के साथ वहां से भी अहम दस्तावेज देखे जा रहे हैं, जांच की जा रही है। तो करीबन 12 जो कि सीबीआई के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो कि पूछताछ है, जो रेड है वो यहाँ पर चल रही है। जी नीरज, 7 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। सुबह 8 बजे सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर पहुंच गई थी रेड्स कंडक्ट करने के लिए। इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कोई और प्लान किया गया है? किस तरह से वो प्रदर्शनकारी पहले भी आए थे उनके घर के बाहर, लेकिन फिर पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया था, तो क्या ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? किस तरह के इंतजाम है? बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ प्रीति, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये पूरा जो इलाका है इसको मथुरा लेन इसको कहा जाता है। मथुरा रोड पर ही जो कि मनीष सिसोदिया है इनका ये घर है और ठीक सामने से अगर आप देखेंगे भारी संख्या में जो कि पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है। और ये पूरा रोड आप देखेंगे कि आगे की तरफ जो कि पुलिस बैरिकेड लगे हुए हैं। और अभी कुछ देर पहले तकरीबन 1 घंटा पहले यहाँ से पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद में उन सबको डिटेन कर लिया गया और यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी और इसी के साथ तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इस आवास का दूसरा जो कि गेट है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक सामने आप देखेंगे ये इसका दूसरा दरवाजा है और यहाँ पर भी सीबीआई के अधिकारी मौजूद थे कुछ देर पहले। ये पूरा जो कि आवास आप देख रहे हैं इसमें तमाम जो कमरे हैं वहां पर सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं, हर एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं। जो भी दस्तावेज यहाँ से मिल रहे हैं उनको देखा जा रहा है और इसी के साथ में जो लैपटॉप हैं, जो कंप्यूटर हैं, उनको भी देखा जा रहा है। ये जानकारी मिली है कि अगर किसी में भी किसी भी तरीके से कोई भी लग रहा है कि इसको सीज करना चाहिए तो उसको भी सीज भी करेंगे, ये जानकारी फिलहाल अभी मिली है। लेकिन जिस तरीके से देखेंगे तमाम जो कि बसें हैं वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने लगा रखी है। ठीक सामने आप देखेंगे दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर तमाम जो बंदोबस्त किया हुआ है ताकि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर ना पहुंच पाए। ये जो इलाका है नई दिल्ली के इलाके में आता है और इस वजह से यहाँ पर धारा 144 लगा रखी है। जी
नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई छापे को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा। आबकारी नीति को लेकर कसा शिकंजा। छापे को लेकर सियासत शुरू। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापा क्या मारा, इस पर सियासत ही शुरू हो गई। सीबीआई दिल्ली समेत 7 राज्यों में करीब 21 जगहों पर तलाशी ले रही है। इसमें कई पूर्व आबकारी अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 7 सालों में कितने छापे पड़े लेकिन कुछ नहीं मिला। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई। नई आबकारी नीति को लेकर जब से दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, तभी से बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर है। बीजेपी जहां केजरीवाल सरकार पर घोटाले का आरोप लगाती है, वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार पहले सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया को अपना निशाना बना रही है। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं, घबरा गए हैं, और उन्होंने सीबीआई जैसी एजेंसियों को हमारे लोगों पर, हमारे नेताओं पर छोड़ दिया है। एक ही मकसद है कि केजरीवाल को खत्म करो, केजरीवाल को फिनिश करो। सिर्फ एक ही मकसद है कि जिस शराब नीति को लेकर ये लोग उसका गुणगान करते नहीं थकते थे। जब चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट करी कि भाई इसमें गड़बड़ी हो रही है, इसमें नियम का पालन नहीं किया गया, तो हड़बड़ी में ये लोग कैबिनेट मीटिंग बुलाते हैं और उसको किसी तरह उसमें कैबिनेट का एक जामा पहनाने की कोशिश करते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग एलजी साहब ने सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश कर दी, और जैसे ही सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश होती है तुरंत 5 दिन के अंदर वो सारे गुणगान कर रहे शराब नीति वापस। सीबीआई के रडार पर कई अफसर भी हैं। ये वही अफसर हैं जिन्होंने इस विवादित नीति को बनाया और लागू किया। सच चाहे जो भी हो, लेकिन सियासतदान अपने दामन को सफेद बताने में चूक नहीं रहे। मनीष सिसोदिया पे सीबीआई का छापा मार चुके हैं, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। हमारे 40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, कुछ क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अब रोज सीबीआई ईडी, इन एजेंसियों को, दिल्ली पुलिस, इनको आपने मजाक बना रखा है। कराइए जांच, और हम तो स्वागत करते हैं, आप जांच कराइए जितनी जांच करा सकते हैं। मेरी एक अपना जो है फ्रेंडली एडवाइस है जो है संजय सिंह जी को, मनीष सिसोदिया जी को, कि अरविंद केजरीवाल के पास में, अपने पास तो कोई विभाग नहीं है, वो आपको विभाग देकर आपको फंसवा देता है और आपको जेल में भिजवा देता है और खुद बच जाता है। मगर इस बार अरविंद केजरीवाल भी नहीं बचेगा, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री के इतनी बड़ी पॉलिसी जो है लाई नहीं जा सकती है। जाहिर है नई आबकारी नीति को लेकर कई सच सामने आने बाकी है। पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, और अब मनीष सिसोदिया पर शिकंजा, यानी कहानी में सस्पेंस अभी बाकी है। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया।
और मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के छापे को लेकर बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि गलत तरीके से शराब माफिया को फायदा पहुंचाया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए आदेश गुप्ता जी हैं। आदेश जी, ये अच्छे काम रोकने का एक प्रयास है या आपके संघर्ष की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष की जीत है? ये दिल्ली की तमाम हजारों उन महिलाओं की जीत है जिन्होंने डंडे खाए, जिन्होंने दिल्ली में शराब माफिया के गुंडों के बाउंसरों के अटैक झेले हैं और उन्होंने फिर भी संघर्ष को कम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने शराब माफिया के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया था और ऐसी भ्रष्ट शराब नीति, जो नई शराब नीति जिसके बारे में ये लोग कह रहे हैं उससे हजारों करोड़ का फायदा होगा, लेकिन आज जब सीबीआई जांच हो रही है तो नई शराब नीति को इसलिए वापस ले लिया गया। उसका जवाब देंगे कि आपने जो फायदा पहुंचाने वाली नीति जिसको आप कह रहे थे हजारों करोड़ का फायदा होगा वो आपने वापस ली। क्यों वापस ली? क्योंकि शराब माफिया से मिलकर हजारों करोड़ रुपए का इन्होंने उनको फायदा पहुंचाया। शराब माफिया से मिलकर उनकी शराब ज्यादा बिके इसलिए ड्राई डे की संख्या कम कर दी, उनका कमीशन 2.5% से बढ़ा के 12% कर दिया, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को अलाउ किया। ये उनका पाप, आम आदमी पार्टी का पाप जो उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ किया है। दिल्ली के लाखों घरों को बर्बाद करने वाली इस नई शराब नीति से हजारों करोड़ रुपए का दिल्ली का नुकसान करने वाली ऐसी आम आदमी पार्टी सरकार आज एक्सपोज हो गई है और इनके पाप जो अब सामने आ रहे हैं इन्होंने इसलिए किया सिर्फ कि हमारा पंजाब के अंदर शराब माफिया फायदा पहुंचा दे, उसके लिए दिल्ली को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्या ये हकीकत है कि मोदी, शाह और भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से डर लगने लगा है, नींद नहीं आने लगी है और कहीं ना कहीं गुजरात में, हिमाचल में जिस तरीके से उनका दबदबा बढ़ रहा है तो भाजपा सदमे में आ चुकी है? देखिए, पिद्दी न पिद्दी के शोरबे अगर इस तरह की बातें करेंगे, ये जो लोग हैं जो शराब माफिया को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचा रहे हैं और उसकी आड़ में ईमानदारी का चोला ओढ़ रहे हैं, ये इनकी जो पाप है, इन्होंने जो कर रखे हैं। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं, 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं, हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।